अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे और अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानी वाले मामलात रखे। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरा वीज़ा वहाँ पे जमा है, निकल नहीं रहा और लेट हो गया है। देखें, यहाँ यूनान में इस वक्त जो प्रॉब्लम्स चल रही है, एक तो इनका जो वज़ीर आया है काफ़ी सख्त है और बहुत ज़्यादा सख्त है। आते ही उसने 3 साला कानून जो था उसको ख़त्म किया, जिसके ऊपर पेपर जमा होते थे वो अफराद जो यूनान में डंकी वगैरह लगा के आते हैं उनका, और भी काफ़ी मामलात में वो सख्ती कर रहे हैं। और उनकी तरफ से यही हुक्म आया है कि जितने भी गैर मुल्की अफराद हैं जो लीगल तरीके से हमारे मुल्क में नहीं रह रहे, उनको ख़त्म किया जाए और मुल्क में जो भी एंट्रीज़ है वो लीगल तरीके से की जाए। देखें, हर हुकूमत की यही कोशिश होती है कि उसके मुल्क में जो है तमाम अफराद लीगल तरीके से रहें ताकि उनके टैक्स वगैरह अच्छे तरीके से पे हों। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पहले जो यूनान में वर्क वीज़ाज़ जमा होते थे, वर्क परमिट के लिए वो जमा होते थे, वकील जाता था या यहाँ का जो लोगिस्ती जिसे पाकिस्तान में क्लर्क कहते हैं वो जाता था या मालिक खुद जाता था, पेपर जमा करवाता था। अब इन्होंने ये चीज़ सिस्टम को चेंज किया हुआ है और अब पेपर जमा करवाने के लिए ऑनलाइन जो है वेबसाइट के ऊपर इनके पेपर सबमिट किए जाते हैं और उसमें ये अपनी बारी का इंतज़ार किया जाता है, जिससे आपकी बारी आएगी तो आपका वर्क परमिट निकलेगा। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पुराने अरसा दराज से रह रहे हैं, तो हमारे पेपर जब जमा होते थे तो हम पेरीफेरिया में ख़ुद जाते थे। बाज़ दफ़ा 1 महीने बाद कार्ड आ गया, बाज़ दफ़ा 2 महीने बाद कार्ड आ गया। तो अब सूरत हाल ये है कि अब ऑनलाइन ये पेपर जमा होने के बाद अब जो कार्ड है वो 6 महीने 7 महीने बाद आ रहा है। इतना डिफरेंस हो जाता है। तो पहले वर्क परमिट ऐसे भी चांसेस हुए हैं, बल्कि हमारे अपने साथ वर्क परमिट 7 दिन में निकला है। अब वर्क परमिट जो है 3 महीने 4 महीने लग रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग टेंशन न लिया करें। बाद लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और जिस लोगों ने वीज़ा जमा करवाया होता है उसके ऊपर शक भी करना शुरू कर देते हैं। हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छाई जो है वो हमेशा अच्छाई को ही लेके आती है। तो इसलिए अगर आपका वर्क परमिट थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप उसकी टेंशन न लें। इंशाल्लाह जो भी काम होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है और होना अपने वक़्त पे होता है। अगर आपका दाना पानी लिखा है यहाँ पे तो आपने आना ही है, और जिस वक़्त पे लिखा है, जिस वक़्त पे अल्लाह पाक ने आपका रिज़्क़ का यहाँ बंदोबस्त किया है उसी वक़्त आपने आना है। हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना, और मेहनत और स्ट्रगल का फल हमें ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए परेशान ना हों। बस ये है कि आपके पेपर जमा हुए हों। अगर जमा हुए हैं तो इंशाल्लाह 10 दिन पहले 10 दिन बाद वो निकलेंगे और वो वीज़ा पाकिस्तान में जाएगा। और इंशाल्लाह अगर आप मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो आपका वीज़ा लगेगा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछ रहे थे कि वर्क परमिट 5 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं। हमारे खुद वर्क परमिट जमा हैं चंद साथियों के, और वो तकरीबन अब 3 माह से ऊपर वक्त गुजर गया है लेकिन अभी तक नहीं आए। तो इसमें क्या कहा जा सकता है, ऑफिस के काम हैं। फिर आपको पता है कि ग्रीस में यूरोपियन जितने भी यूरोप ममालिक हैं इसमें हफ्ते इतवार को वैसे छुट्टी होती है और कभी कभी महीने में 2-2 3-3 4-10 दिन इनकी सरकारी छुट्टियां आ जाती हैं। अप्रैल में अब फिर भी इनकी वो ईद आ रही है पास्के की, उसकी भी छुट्टियां होंगी। तो इसमें बाज़ दफ़ा इस तरह के मामला होते हैं और जब एक ऑफिस वाला बंदा छुट्टी करके आता है तो फिर 2 दिन वैसे ही उसका काम करने को दिल नहीं करता। आपको पता है ये गवर्नमेंट्स की जॉब्स कैसी होती हैं। तो इसलिए आप इस सिलसिले में परेशान ना हों। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और अल्लाह ताला सबके ऊपर करम फरमाएगा और आप लोगों के काम हो जाएंगे। आप लोगों का काम है हिम्मत ना हारना, मेहनत करते रहना और अल्लाह के ऊपर अपने भरोसे को कायम रखना। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक सब के ऊपर करम फरमा देगा। जज़ाकल्लाह।